मिथुन राशि के प्रिय दर्शकों, अभी हाल ही में गुरु ने पुष्य नक्षत्र में प्रवेश किया है, जिससे गुरु पुष्य योग सक्रिय है। लेकिन तस्वीर उतनी सीधी भी नहीं जितनी दिख रही है, क्योंकि जुलाई महीने में ही गुरु और बुध दोनों ही अस्त होने वाले हैं और इस महीने के अंत में शनि देव वक्री होकर पुराने मामले दोबारा खोलने वाले हैं। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि एक के बाद एक कई घटनाएं घटेंगी और आने वाली तारीखें उनकी गवाह बनेंगी। क्या आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से फैसले अटक रहे हैं? पैसों की प्लानिंग बदल रही है? रिश्तों में भ्रम पैदा हो रहा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 की उन 7 बड़ी और ठोस घटनाओं की जो मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों की नौकरी, बिजनेस, धन, शिक्षा, रिश्ते और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालने वाली है। कुछ मौके सुनहरे होंगे, लेकिन कुछ जगह पर एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान भी दे सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 1 जुलाई को सूर्य आपकी राशि में है, गुरु बुध शुक्र कर्क राशि में, राहु भाग्य स्थान, केतु पराक्रम भाव में और शनि कर्म भाव में है। 7 जुलाई को वक्री बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में, 23 को बुध मार्गी होंगे, 26 से शनि वक्री हो जाएंगे। यानी ग्रहों की आड़ी तिरछी चाल आपके जीवन में कई सारी घटनाओं को अंजाम देने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, राशिफल हमेशा अपनी लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन वास्तविक घटनाएं बताता है, जबकि चंद्र राशि मानसिक अनुभव और परिस्थितियों को दर्शाती है। जब दोनों संकेत एक ही दिशा में हो तब भविष्यवाणी की सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जुलाई 2026 की 7 बड़ी घटनाएं एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहली घटना होगी, इनकम का कोई नया सोर्स बनने वाला है। गुरु पुष्य योग आपके दूसरे भाव को सक्रिय कर रहा है। दूसरा भाव धन का है, बचत का है, बैंक बैलेंस और परिवार का। इस कारण कोई नया क्लाइंट मिल सकता है, नई इनकम का सोर्स बन सकता है। कमीशन, कंसल्टेंसी, फ्रीलांस या ऑनलाइन इनकम बढ़ सकती है। परिवार में धन से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। 5 जुलाई से 21 जुलाई तक बुध अस्त है, 15 जुलाई से गुरु अस्त हो जाएंगे। इसलिए पैसा आएगा जरूर, लेकिन टिकेगा नहीं। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। उसके बाद दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, करियर में इस महीने, जुलाई के महीने बड़ा खेल शुरू होने वाला है। शनि पूरे महीने कर्म भाव में है, 26 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। ये गोचर प्रमोशन से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑडिट का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके बॉस आपसे पुराने काम का हिसाब मांग सकते हैं। रुकी हुई फाइलें फिर से खुल सकती हैं। पुराने प्रोजेक्ट पर पुनः काम करना पड़ सकता है। ट्रांसफर या परिवर्तन की चर्चा, विभागीय परिवर्तन की चर्चा हो सकती है। यदि आप बिजनेस में हैं, पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क करेंगे। पुराना बकाया पैसा मिल सकता है। अधूरी डील पूरी हो सकती है। 10 से 12 जुलाई, ये तीसरी घटना, 10 से 12 जुलाई बड़ा धन लाभ संभव है। 10 जुलाई शाम 10 जुलाई से 12 जुलाई तक चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होंगे और मंगल के साथ युति बनाएंगे। ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, निवेश संबंधी अवसर बन सकता है, रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, संपत्ति या वाहन संबंधी लाभ हो सकता है। इसके बाद चौथी बड़ी घटना, 14 से 16 जुलाई गज केसरी योग आपकी किस्मत को बदल सकता है। चंद्रमा और गुरु की युति से गज केसरी योग बनेगा। ये जुलाई का सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा और संभावनाएं क्या होंगी? इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हालांकि इस महीने से गुरु अस्त हो रहे हैं, इसलिए अवसर मिलेंगे जरूर, लेकिन उनका पूर्ण लाभ आपको कुछ समय के बाद दिखाई देगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये आपको हमने बताया, लेकिन जिंदगी में आपकी क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली बताएगी। और यदि आप जानना चाहते हैं
जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, तो अभी अपना मोबाइल उठाइए और अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। पांचवी बड़ी घटना, रिश्तों में एक गलत शब्द विवाद को बढ़ा सकता है। 7 जुलाई से बुध आपकी राशि में आएंगे, लेकिन अस्त होंगे और वक्री भी होंगे। बुध आपकी वाणी के कारक हैं, इसलिए गलतफहमियां बढ़ेंगी। बात का गलत अर्थ निकाला जाएगा। पति पत्नी के बीच संवाद की समस्या रहेगी। बिजनेस पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। और 23 जुलाई के बाद स्थितियों में सुधार आएगा। घटना नंबर 6, छात्रों के लिए यह महीना निर्णायक रहेगा। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जो बैंकिंग, मैनेजमेंट, आईटी, मीडिया, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े छात्र हैं, उनको लाभ मिलेगा। 5 जुलाई से 21 जुलाई तक अपनी रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। नई चीजें सीखने से आपको और ज्यादा मजबूती प्रदान होगी। घटना नंबर 7, 26 जुलाई के बाद कर्मों का हिसाब शुरू होगा, इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि 26 जुलाई से शनिदेव वक्री होने वाले हैं और ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपसे पूछेगा जो बोया था उसका हिसाब देने को तैयार हो। अधूरे कार्य सामने आएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पुराने वादे निभाने पड़ेंगे, करियर की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। जो अनुशासित हैं उन्हें लाभ होगा, लेकिन जो टाल मटोल करते हैं उन्हें दबाव महसूस होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले में मंगल द्वादश भाव में है, नींद को प्रभावित करेंगे, आंखों में थकान, गर्दन और कंधों में दर्द रहेगा, एसिडिटी। 6 से 8 जुलाई और 23 से 25 जुलाई विशेष सावधानी रखें। और अब बात करेंगे इस महीने की शुभ तिथियों के बारे में। 10 से 12 जुलाई बहुत ही शुभ है। धन, निवेश, खरीदारी और महत्वपूर्ण संबंधी कई निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। 14 से 16 जुलाई गज केसरी योग करियर और प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। प्रतिष्ठा में वृद्धि, करियर में वृद्धि। 19 से 22 जुलाई मीटिंग, बातचीत सफल होंगी, कई समझौतों पर सहमति बनेगी। 26 से 28 जुलाई लंबी दूरी की यात्रा और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब इस महीने, जुलाई के महीने, कौन कौन सी तारीखों पर आपको सावधान रहना है? 4 से 5 जुलाई चंद्र राहु की युति, सावधान रहें। 6 से 8 जुलाई शनि और चंद्र की युति बनेगी। 16 से 18 जुलाई चंद्र और केतु की युति बनेगी। 23 से 25 जुलाई चंद्रमा नीच होंगे, इसलिए इन तिथियों में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें और संभव हो तो आगे के लिए टाल दीजिए। अब उपायों की बात करें तो सबसे पहले आपके उत्तर दिशा या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ रखें, स्वच्छ रखें, अनावश्यक सामान हटाएं, साफ सफाई रखें और पीतल के किसी बड़े पात्र में वहां जल रखें। इसके अलावा आप मिथुन राशि वाले पन्ना धारण कर सकते हैं, आपका शुभ रत्न पन्ना है। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 6 सवा 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं बुधवार के दिन। और क्योंकि बुध अस्त हैं, वक्री हैं, ऐसे में आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। प्रतिदिन ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। तो जुलाई 2026 मिथुन राशि वालों के लिए धन, करियर और नए अवसर लेकर के आ रहा है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो तथ्य आधारित निर्णय लेंगे। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।